दुआ तो हम हमेशा करते रहते हैं। हम तो सभी के लिए दुआएं करते हैं। हमारे लिए कोई भी नहीं दुआ करता कि मैंने उनको घर लेकर दिया, अपना जेवर भी दिया, सब कुछ दिया। आज ये है कि मैं बेआसरा हूँ। वो मुझे कहने लगी कि आपको कोका स्टूडियो में मैंने भेजना है और फिर उसके बाद मायरा खान के साथ मैंने दुआए रहीम की। वो यहाँ तक कि एक कमरा तक नहीं मुझे दिया कि मैंने इन लोगों के लिए इतना कुछ किया, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फरा इकरार, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। हमारे माशरे में बहुत से टैबूज़ हैं। हम वैसे तो इंसानों पर जुल्म और सितम देखते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं, लेकिन ख्वाजा सराओं के साथ हमारा बहुत इम्तियाज़ी सलूक होता है। बाज़ औक़ात उनके घर वाले भी उनको नहीं अपनाते, वो मुश्किलात से ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे बाहिम्मत लोग भी होते हैं जो मुश्किलात से लड़ के, झगड़ के, सारी परेशानियों को भूल के आगे बढ़ते हैं, अपने घर वालों को सपोर्ट भी करते हैं। जिस चीज़ पे एतराज़ होता है वो फिर उनको गले से भी लगाते हैं, अपनाते भी हैं। इस वक्त नगमा हमारे साथ है जिनका ताल्लुक़ ख्वाजा सरा कम्युनिटी से ही है। ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा, अब वो आर्टिस्ट भी हैं, कोक स्टूडियो में गाना भी गा चुकी हैं, मायरा खान के साथ काम भी कर चुकी हैं। लेकिन इतना आसान नहीं रहा इनके लिए यहाँ तक पहुँचना। इन्हीं से जानते हैं कि ये सफ़र कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम नगमा। वालेकुम सलाम। नगमा, कैसी तबीयत है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र अल्लाह का। जो भी जिस हाल में भी अल्लाह ताला रखे उसमें शुक्र अदा करना चाहिए। कितनी प्यारी बात आपने की है। यहाँ जिनके पास सब कुछ भी होता है वो ये दुआ नहीं करते, मगर दुआ तो हम हमेशा करते रहते हैं। हम तो सभी के लिए दुआएं करते हैं। हमारे लिए कोई भी नहीं दुआ करता। हम तो लोगों की बलाएं लेते हैं, हमारी बलाएं कोई भी नहीं लेता। आपको ये पता है कि हम तो लोगों के घरों में जाते हैं, उनके बच्चों को दुआएं देते हैं, लोरियां देते हैं, सेरे पढ़ते हैं। आपने ये भी कभी सोचा है कि हमारी बलाएं कौन लेगा? ज़िंदगी का सफ़र बहुत कठिन गुजरा मेरा। इस तरह का गुजरा है कि बचपन में मेरा बाप फौत हो गया, मैंने अपने बाप की शक्ल तक नहीं देखी। फिर कुछ ऐसा चक्कर हुआ कि दूसरी जगह पे मेरी मम्मा की शादी हुई। वो कुछ आपको पता है कि क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, आपको पता है ये सब कुछ। मगर ये है कि फिर भी चलते चलते एक ज़िंदगी का ऐसा सफ़र हुआ कि मैं कराची चली गई। उस वक़्त वहाँ पे तवैफ़े जो है ना, वो टाइम कमरा लगाती थी, गाती थी, डांस करती थी। मैं उनके साथ डांस भी करती रही और गाना भी गाती रही। थोड़ी देर ही, मतलब तकरीबन कुछ 4-5 बरस मैं वहाँ पे रही। वहाँ से फिर वापस जब आई लाहौर तो फिर मैंने थिएटर में काम किया। थिएटर में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने 25 साल थिएटर में काम किया और एक ख्वाजा सरा होने के बावजूद लेडीज़ में मैंने काम किया। सब लेडीज़ ही, मैं वाहिद एक अकेली थी ख्वाजा सरा। 18 ड्रामे थे, अनपढ़ होने के बावजूद जो मैं मसल के करती थी। उर्दू भी, पंजाबी भी, सब मसल के ड्रामे चलते थे। जैसे जैसे भी वो कहते रोल देते थे वैसे मैं करती थी। ऐसे फिर बीच में से वो थिएटर का मालिक जो है ना, वो फौत हो चुका। फिर मैंने सोचा कि अब तो ऐसा कोई है नहीं हमें सपोर्ट करने वाला। फिर मैंने काम छोड़ दिया। मैं काफ़ी देर अपने घर में रही। मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब हो गई। वो अपना जेवर, जो भी बैंक बैलेंस था, वो सारा मैंने अपनी मम्मा पे लगा दिया। बहन भाइयों की शादी की, उनके घर लेकर दिया, उनको जिनने पढ़ना था उनको पढ़ाया, अपने हाथों से सब कुछ किया। जब बात आती है ना तो बहुत तकलीफ़ होती है कि मैंने उनको घर लेकर दिया, अपना जेवर भी दिया, सब कुछ दिया। आज ये है कि मैं बेआसरा हूँ, मेरा कोई और आसरा नहीं है। अल्लाह के सिवा मैं किसी और को कुछ नहीं, अब मेरा कोई आसरा नहीं है। ज़िंदगी का सफ़र ऐसे चलते चलते फिर KSS में मैं चली गई। वहाँ पे मुझे सहमा मिली। सहमा ने कहा कि मैं आपका वजीफ़ा लगा देती। मैं क्या आपकी मेहरबानी, चले कुछ ना कुछ तो मेरा सहारा हो जाएगा, कोई गुजारा हो जाएगा मेरा। वो करती रही।
फिर उसी जगह पे एक जन्नत नाम की ख्वाजा सरा थी, जन्नत अली उसका नाम था, और वो मुझे कहने लगी कि आप इतना अच्छा गाती हैं, मैं आपको कहीं भेजूं तो आप चली जाएंगी। मैं कहा कोई मसला नहीं, चली जाऊंगी। उससे पहले एक नीली राना उसका नाम है, वो मुझे मिली, उसने मुझे बाहर का क्लेर थी उससे मिलाया, उसके साथ बातें हुई, अच्छे तरीके से बातें हुई, करते रहे। उनके साथ हमने ड्रामा किया तीसरी धुन। वाहद पहला ड्रामा था जो मैंने अपने ख्वाजा सराओं के साथ किया था। ठीक। और बहुत अच्छा पास हुआ। उसके बावजूद उस ड्रामे के हवाले से मैं अमेरिका गई हूँ, फिर मैं ऑस्टिन गई हूँ, और फिर अभी थोड़ी देर के बाद ये क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गई हूँ, मैं अभी याद आएगा फिर आपको बताऊंगी। तो नॉर्वे गई थी। ओके। तो वहाँ पे बस ऐसे ही चलता रहा काम। तो जब मैं, वो मुझे कहने लगी कि आपको कोक स्टूडियो में मैंने भेजना है। मैं कोक स्टूडियो चली गई आप? जी, मैं कोक स्टूडियो गई। वो भी उसने मुझे कहा था कि आप इतना अच्छा गाती हैं तो मैं कहीं भेजूँ तो आप चली जाएंगी। मैं क्या, कोई बात नहीं, चली जाऊंगी। चंद दिनों के बाद मेरे मोबाइल पे ना मेरी टिकट आ गई कराची की। क्या बात है। तो मैं उसी को बता रही हूँ जाकर, मैंने कहा बेटा ये देखना, ये क्या चीज़ है। वो कह रही मम्मा मैंने आपसे बात की थी ना कि मैं कोको स्टूडियो आपको भेजूंगी, ये आपकी प्लेन की टिकट है, सुबह 8 बजे आपने जाना है, एयरपोर्ट चली जाए आप। अच्छा। मैं वहाँ पे गई हूँ तो वहाँ पे जो वहाँ के होल्ड थे ना, वो कहने लगे कि कोई क्या सुनाएंगे आप। मैंने कहा पहले आप ये बताएं कि आप अपनी शायरी गवाना चाहते हैं, अपना कोई गाना गवाना चाहते हैं, या हमारा होगा। कहते नहीं, आप हमारा अपना सुनाएं। अच्छा, मैं बल्कि ये चाहती हूँ कि जो गाना इन्होंने कोक स्टूडियो के उस ऑडिशन के अंदर जब इनको इनवाइट किया गया तो सुनाया, वो आपने हमें भी सुनाना है, हमारे देखने वालों को भी सुनाना है। अच्छा। फिर उसके बाद अगली बात हम सुनेंगे। तो वो ऐसी बातें हुई, तो वो मैंने फिर ना बातों में ना मैंने 2-4 गाने सुनाए। वो कहते नहीं नहीं, फिर मैंने ये सुनाया, बाल कड़ा वड्डियां उंबरा वाला निचाने मेरा बार कड़ा वड्डियां उंबरा वाला निचाने मेरा बार कड़ा, शगलां दी लोरी तेरी दादी दवावे, शगलां दी लोरी तेरी दादी तेरा दादा वंडे खंड बोरियां गुड़ां दियां रोड़ियां निचाने मेरा बार कड़ा लोरियां लेवने वाला निचाने मेरा बाल कड़ा, शगलां दी लोरी तेरी अम्मी दवावे, शगलां दी लोरी तेरी अम्मी तेरा अब्बू वंडे खंड बोरियां गुड़ां दियां रोड़ियां निचाने मेरा बार खड़ा लोरियां लेवन वाला निचाने मेरा बार खड़ा वड्डे कबीले वाला निचाने मेरा गाल खड़ा, सिर वे तेरा ते जुत्तियां ने मेरियां ठा। ये देखा इन्होंने कितने मजे से इसको गाया। तो फिर आप कोक स्टूडियो में भी आपने गाना जी गाया? मैंने कोक स्टूडियो में गाया, और उसके बाद मुझे एक गाला बिस्कुट वालों का ऐड मिला। जबरदस्त। वो मैं गाया। फिर मैंने सरमद साहब हैं, सरमद खोसर साहब, उनके साथ मैंने ड्रामा किया, वो आखिरी स्टेशन। आप तो बहुत बड़ी फनकार हैं। उसके साथ ड्रामा किया। फिर एक उनकी फिल्म अभी पता नहीं, मेरे ख्याल में नहीं आई, वो है जिंदगी तमाशा। वो सेंसर की वजह से जी। तो उसमें भी मैंने मसल के बधाई लेने जाती हूँ, गाती हूँ, साथ मेरे होती हैं 2, तो वो उसमें भी काम किया। 1-2 और भी हैं छोटे छोटे से रोल मसल के किए हैं फिल्मों में। और फिर उसके बाद मायरा खान के साथ मैंने दुआए रहीम की, और वो मेरी दुआए रहीम और जो कोको स्टूडियो का, वो तो इतना पास हुआ है कि मैं बता नहीं सकती कि इतने व्यू मिले हैं ना उन दोनों गानों को, कि बहुत ज़्यादा व्यू मिले। मुझे ये बताएं, आपने बताया कि मुश्किल सफ़र था, आप जज्बाती भी हुई, वो बहन भाई वालिदैन या सोसाइटी के लोग जो आपके साथ अच्छे नहीं थे, जब आपने ये सब कुछ हासिल कर लिया तब वो कैसे थे? वैसे तो वो मेरी जो पहले हालात थे, मतलब के तंग दस्ती थी, तब भी मैं अपने घर में थी, अब भी मैं अपने घर में हूँ। साथ दिया उन्होंने? हाँ,
घर में हूँ मैं, ये नहीं है कि मैं अपने बहन भाइयों से अलग हूँ, क्योंकि आपको ये पता है कि मेरा वालिद फौत हो चुका था, तो बच्चे छोटे छोटे से थे, मैंने उनको ही पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, और उसके लिहाज से वो मुझे अच्छा समझते हैं शुरू से। ये नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं समझते, बहुत अच्छा समझते हैं। मगर ये है कि अब मम्मी की भी डेथ हो चुकी है, तकरीबन 5 साल हो चुके, तो उसके हवाले से फिर अभी मैं अपने भाई के पास रहती हूँ। वो जो जगह है ना मैंने ली थी, वो मेरे भाइयों ने आपस में बांट ली। वो यहाँ तक कि एक कमरा तक नहीं मुझे दिया। तकलीफ़ इस चीज़ की होती है और कोई तकलीफ़ नहीं होती, तकलीफ़ सिर्फ इस चीज़ की होती है कि मैंने इन लोगों के लिए इतना कुछ किया, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि अल्लाह ताला जिसके साथ कोई देने वाला नहीं होता, अल्लाह ताला होता है। बिल्कुल जी। आपने हौसला नहीं हारना नगमा, आपने ज़िंदगी जिस हिम्मत से गुजारी इसी तरह गुजारते जाना है। जिंदगी तो ऐसे ही कटेगी। वो तो मैं एक शेर कहती होती हूँ कि लकड़ी जल कोयला बनी राख, मैं अभागन ऐसी जली ना कोयला बनी ना राख। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ करे। नगमा ने अपनी ज़िंदगी में मुकाबला करके लड़ के आगे बढ़ के अपने घर वालों को सपोर्ट किया, और भाई इनके अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो जो इन्होंने ज़िंदगी भर की कमाई से जगह बनाई थी उनका हक है, उनको दीजिए, हक तलफी ना कीजिए, क्योंकि अल्लाह के सामने कल आपको भी जवाबदेह होना है। नगमा की बातें आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा, और तमाम लोगों के लिए हौसला भी है कि जो छोटी सी मुश्किल से घबरा जाते हैं, लेकिन नगमा ने अपनी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल हालात में गुजारी। इन्हीं की ज़बानी आपने सुना। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।